जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, पूजा करते वक्त जब आप लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं या धरती के स्थान पर बैठ के हवन करते हैं माता काली का, अन्य किसी भी देवी देवता का जिसको आप पूजते हैं, ठीक है। तो उस समय अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है रियल में, जैसा मैं बताऊंगी, तो समझ लो माँ काली आप लोगों के पास उस वक्त होती है, यानी कि आपके पास है। माँ काली आपके पास है, माँ काली की शक्ति आपके पास है, तभी आप लोगों के साथ ये सब होता है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने आपको बता रखा है माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ काली का हवन कैसे करना चाहिए, माँ काली की सिद्धि साधना कैसे करनी चाहिए, सब चीज़ की नॉलेज मैं आपको देती रहती हूँ, ठीक है। और अब आप लोगों को मैंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी माँ काली का हवन, वो भी मैंने आपको बताया था कैसे करते। तो जिन लोगों ने हवन करना उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया था जब मैंने उन्हें बताया था वीडियो में, तो सही है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और जो लोग अब से स्टार्ट करेंगे और कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो पूजा जब आप लोग करते हो माँ काली की, यानी कि माँ काली का आप धरती के स्थान पर बैठ के जाप करते हो किसी मंत्र का, या फिर आप लोग माँ काली की पूजा करते हो, हवन करते हो, उस वक्त आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो समझ लो माँ काली आपके पास है। सबसे पहले जब आप माँ काली का भोग लगाते हो, ठीक है, लौंग बतासे का भोग, नींबू जायफल की भेंट, पान का भोग, सुपारी का भोग, मिठाई का भोग, शराब का भोग, जब आप माँ काली को लगाते हो तो आप सीधे हाथ से देते हो, ठीक है, सीधे हाथ से डालते हो, माँ को भोग देते हो। तो कभी अपने हाथ की तरफ नोट करना कि अगर माता काली की शक्ति आप लोगों के पास होगी तो आपके हाथ में झंझनाहट सी महसूस होने लगेगी और हल्का हल्का सा आपका हाथ भी कँपने लगेगा। कभी ध्यान से इस बात को नोट करना जब भी पूजा पाठ करो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लो माँ काली आपके पास है। वो जो आपका हाथ हिल रहा है वो आप नहीं हिला रहे, वो माँ काली ही हिला रही है। और कभी कभी कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि वो ध्यान में बैठ जाते हैं, मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, और जब उनका मंत्र ख़त्म हो जाता है तो वो आंखें खोलते हैं, और जैसी आँख खोलते हैं वैसे ही उनको अपने आप महसूस हो जाता है कि माँ काली उनके पास है। जिन व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है जब वो आँख खोलते हैं, यानी कि जब तक तो वो जाप करते हैं तब तक तो उनकी आंखें बंद रहती है, जब वो जाप उनका समाप्त हो जाता है तो वो अपनी आँखों को खोलते हैं, तो उनको उस समय खुद ही महसूस होता है कि कोई तो चीज़ है, मेरे पास माँ काली की शक्ति है। अपने आप ही बंदे को महसूस हो जाता है, किसी को कराने की महसूस ज़रूरत नहीं है, खुद को पता चल जाता है कि माता काली हमारे पास है भी या नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात ये है दोस्तों, जब आप माँ काली के नाम का हवन करते हैं अपने घर में, तो जब आप हवन पे से उठते हो, यानी कि हवन की पूजा करके आप लोग उठते हो, हवन आपका समाप्त हो जाता है, तो आपका शरीर भी हिलने लगता है, हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा, शरीर सा हिलने लगेगा, और उसके बाद आपके पैरों में एकदम गुलगुली सी होने लगेगी, समझ रहे हो। जब आप हवन करके माँ काली का उठोगे तो आपके पैरों में गुलगुली सी होएगी, आप पर खड़ा नहीं होया जाएगा, ऐसी गुलगुली सी महसूस होएगी आपको कि आप सोचोगे कि खड़ा, मतलब जैसे ही आप खड़े होंगे तो आपसे खड़ा नहीं हो पाएगा, और उसके बाद आप किसी का सहारा लेके थोड़ा थोड़ा पैर रखेंगे तो उसके बाद ठीक हो जाता है। क्योंकि हम माँ काली की शक्ति के आसपास होते हैं, माँ काली हमारे आसपास होती है, तो उस वक्त हमारे पास माँ काली ही विराजमान रहती है। तो इस वजह के कारण हमारे शरीर में थोड़ी बहुत ऐसा महसूस होने लग जाता है, और ये उनको ही होता है जिनके पास माता काली आती है, होती है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता।
और सबसे पहली बात, ये ज़्यादातर उनके साथ ही होता है जिनसे माता काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उनके मन भाव से प्रसन्न होती है, और उनकी जो भी हवन सिद्धि साधना कर रहे होते हैं या करने की सोच रहे होते हैं उनसे प्रसन्न हो जाती हैं माँ काली। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए आपको कई कई साल लग जाते हैं, कई कई दिन बीत जाते हैं, तब जाके माँ काली प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा मैंने आपको पूरा बताया है, इनमें से अगर 1-2 लक्षण भी आपके साथ हो रहे हैं, संकेत हो रहे हैं, तो समझ लेना माता काली आपके पास है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको अपने आप पता चल जाएगा माँ काली की शक्ति आपके पास है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।